बहुत सालों से मेरी वाइफ की इच्छा थी अंडमान निकोबार जाने की। हम बहुत जगह गए लेकिन अंडमान का प्रोग्राम कभी नहीं बन पाया। तो इस साल जनवरी में जब उन्होंने दोबारा जिक्र किया अंडमान निकोबार का, तो हमने फरवरी के लिए प्लान बनाया और 22 फरवरी को हम लोग निकल गए अंडमान के लिए। टेक्निकली निकोबार हम जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ जाना अलाउड नहीं है। तो ये यात्रा है अंडमान की 6 रातें 7 दिन की। तो फर्स्ट डे हम लोग पोर्ट ब्लेयर पहुँचे। पोर्ट ब्लेयर पहुँचने के बाद एयरपोर्ट पे जब हम बाहर आए तो सबसे पहले हम अपने होटल गए। होटल में जस्ट हमने अपना सामान ही रखा था कि जो कैब सर्विस हमने ली हुई थी उन्होंने पूछा कि अब आप क्या आगे आपका प्लान है। तो हमने कहा इमीडिएटली हम कहीं चलते हैं। तो बहुत अच्छे थे वो लोग। उन्होंने इमीडिएटली बोला कि पहले आप नेवल म्यूज़ियम चले चलिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं सेलुलर जेल के लिए। तो पहली विजिट हुई हमारी समुद्रिका यानी कि नेवल म्यूजियम की। एंड दिस इज एंथ्रोपोलॉजिकल रूट, आदिवासियों से संबंधित चित्र, उनकी रहन सहन की शैली। कितना खूबसूरत पीस बनाया उनसे, देखिए। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बिल्कुल डिफरेंट है। इस म्यूजियम को आप 15 से 20 मिनट के अंदर फिनिश कर सकते हैं और नेक्स्ट डेस्टिनेशन को प्लान कर लीजिए। और ये है हॉक्स बिल टर्टल। और इन रूम्स में है अपना काफ़ी तरह के कोरल्स का कलेक्शन, और कई तो बहुत ही खूबसूरत हैं और कई बहुत बड़े हैं। तो ऐसे कई कोरल देखने का पहली बार मौका पड़ा। ये देखिए कितने खूबसूरत कोरल का कलेक्शन है यहाँ पे। समुद्रिका म्यूजियम, नेवल म्यूजियम। ये देखिए क्लाउन फिश, ये देख रहे हैं आप स्टार फिश। देखिए इसके एक ट्री को क्रॉस सेक्शनली काटा गया है तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्री कितने मोटे और विशाल होते हैं। ये बरवुड का एक पीस आप देख रहे हैं, और ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ये मैंग्रोव वुड का एक सैंपल रखा हुआ है। ये बैरन आइलैंड की एक फोटोग्राफ दिख रही है आपको, जिसमें इन्होंने ट्राइबल्स, नेटिव्स और पैनोरामिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताया हुआ है। तो ये हम यहाँ पे ब्लू व्हेल का स्केलेटल देख रहे हैं जो कि एक आइलैंड पे मिला था, और ये अपनी नेविगेशनल स्किल को लूज़ कर कोस्ट की तरफ आ गई थी। ये इतनी बड़ी हो सकती है कि 8 एलिफेंट इसके ऊपर खड़े हो सकते हैं, और ये 2 से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रूज़ करती है। और ये पानी में एक बार सांस लेने के बाद 30 मिनट तक अंदर रह सकती है। और ये है टिपिकल निकोबार हट। तो इस टाइम हम हैं नेवल म्यूज़ियम यानी कि समुद्रिका म्यूज़ियम पोर्ट ब्लेयर में। ये म्यूज़ियम 4 बजे तक खुलता है, तो उससे पहले पहले आप यहाँ पे आ जाएं। तो बाहर जाते हुए आप देखेंगे कुछ नेवल वेपन्स जो यहाँ पे डिस्प्ले पे हैं। तो जैसा मैंने कहा 15-20 मिनट में इसको ख़त्म करके अब हम मूव कर रहे हैं सेलुलर जेल। तो ये आप देख रहे हैं बाहर से दृश्य सेलुलर जेल का, और वाकई ही ये मन के बहुत करीब है, क्योंकि ना जाने कितनी कहानियाँ स्वतंत्रता सेनानियों की, उनकी पीड़ाओं की इससे जुड़ी हुई हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करते हैं, सबसे पहले आप टिकट लेते हैं लेफ़्ट साइड से 30 रुपीज़ पर पर्सन। उसके बाद कुछ म्यूज़ियम्स यहाँ पे यानी कि जो फ़ोटोग्राफ्स लगी हुई हैं उनसे संबंधित जानकारी, स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित जानकारी जो है वो यहाँ पर दी गई है, और यहीं पे बताया गया है कि कैसे उनको टॉर्चर किया जाता था, किस किस तरह के केसेस या जो कैदी हैं वो यहाँ पर लाए जाते थे। और जब वो लोग यहाँ पर पहुँचे तो सारा काम उनको स्वयं ही करना पड़ा।
यह जेल का अंदर का हिस्सा है और इसमें आप देखेंगे कि जो लंबी कतार हैं जेल की जो बनी हुई थी, कोठरियों की जो बनी हुई थी 3 मंजिल में, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये जो कुर्सियाँ दिख रही हैं आपको, ये लाइट एंड साउंड शो के लिए यूज़ होती हैं, जो रोज़ शाम को 6 बजे शुरू होता है पहला शो और दूसरा शो 7:30 बजे। ये अमर जवान ज्योति उनकी याद में, ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये मेमोरियल है यहाँ का, सेलुलर जेल, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। ये उस ज़माने की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हुआ करती थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक आज यहाँ पे एक एग्जीबिशन गैलरी, फ्रीडम फाइटर्स की सोशल गैलरी है। एग्जीबिशन गैलरी में सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, काला पानी का मीनिंग क्या है, यहाँ पे सेटलमेंट्स में अंग्रेज कब आए और ये जेल की निर्माण कैसे हुई और कैसे यातनाएं हमारे लोगों को दिया गया। एक स्वतंत्र सेनानियों की तस्वीर रखी हुई गैलरी है, जहाँ पे मैक्सिमम फ्रीडम फाइटर्स बंगाल एंड पंजाब से थे। आज़ादी के बाद काफ़ी लोगों की, मतलब आज़ादी के काफ़ी वक्त के बाद उनकी फैमिली से कलेक्ट किया गया तस्वीरें हैं। उस गैलरी में ओल्ड एज फोटोग्राफ्स आपको दिखाई देंगे। देखिएगा अभी जेल के एक्सप्लेन करने से पहले अब देख पा रहे हैं एंट्रेंस में 2 फ्लेम जल रही है, स्वतंत्र ज्योत, वंदे मातरम ज्योत। दोनों में 48 सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं पूरे महीने में, नॉन स्टॉप जलता है। और वही व्हाइट कलर के प्लेटफॉर्म जो स्मारक है, जो शहीदों की यादगार में बनवाया गया एक स्मारक, साइन ऑफ सैक्रिफाइस एंड साइन ऑफ हाई विटनेस, एक वृक्ष, एक पीपल ट्री। एक्चुअली देखने में नई पीपल ट्री है। जंगल को साफ करने के दौरान जो पेड़ रही, 1893 में इस जंगल को काटने की कार्य स्टार्ट हुई और उस समय से जो 98 में गिरने के बाद अप्रूव हुआ पेड़ को साउंडला इशू की मेन किरदार बनाया गया, जो कि स्वर्गीय ओमपुरी जी की वॉइस में है। वैसे जो सेलुलर जेल, इट्स लुक लाइक स्टारशिप कॉम्प्लेक्स, लाइक साइकिल स्पोक के जैसे बनवाया गया। अब देख पा रहे हैं फ्रंट बैक ऐसे 7 विंग्स बनवाया गया। सातों ब्लॉक की कनेक्टिविटी केंद्रीय मीनार से किया गया, यानी कि केंद्रीय मीनार एक्सेस पॉइंट है, पूरे ब्लॉक को ब्रिज के थ्रू कनेक्ट किया गया, यानी कि पहली मंजिल और सेकंड मंजिल वाले गार्ड नीचे उतरने की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय मीनार आने के बाद वो कहीं भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये जेल की कंस्ट्रक्शन वर्क 1895 में स्टार्ट किया गया, 1906 में कंप्लीट किया गया और 7 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किया गया। मोर देन 30 मिलियन ब्रिक्स इस्तेमाल किया गया। इस प्रिजन को अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया 1938 तक। 1938 मैक्सिमम लोगों को रिहा कर दिया गया। 39 वर्ल्ड वॉर 2। ये आप देख रहे हैं फांसी घर, कैसा काला रहा होगा उस समय वो समय। यहाँ पर इकट्ठे 3 कैदियों को फांसी दी जाती थी। ये रोप्स जो लटक रही हैं सिंबॉलिक हैं। ये तख्ते पर वो 3 स्पॉट बने हैं जहाँ उनको खड़ा किया जाता था और फिर तख्ते को नीचे कर दिया जाता था। ये बाहर का दृश्य है फांसी घर का, कितनी वीरानगी रही होगी। ये बाहर किचन एरिया है जहाँ पे कैदियों के लिए खाना बनाया जाता था। दिया तो क्या जाता था वो आप सब भी जानते हैं, इतनी मेहनत मशक्क़त के बाद कुछ नहीं दिया जाता था। यहाँ पर ये म्यूज़ियम है जहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह की यातनाएं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाती थीं। ये आप तेल निकालने के उपकरण देख रहे हैं। एक एक आदमी को पर डे 40 केजी नारियल का तेल निकालना पड़ता था। और जिस तरह से ये दिख रहा है कि नारियल को पहले खोल उतारने के लिए एक कील पे मारा जाता था और उस कील पे मारते मारते कई बार इनके हाथों में भीषण चोट आ जाती थी। और जो कैदी अपना दिया गया निर्धारित टारगेट नहीं पूरा कर पाते थे उनको पहना जाता था ये टाट की ड्रेस। गर्मी के दिन असहनीय गर्मी और उसमें टाट बोरे की ड्रेस इनके बदन पे जख्म हो जाया करते थे। तो कितने अनैतिक अत्याचार हुए हैं वो हम सब ही जानते हैं। तो यहाँ पे देख के एक बार तो दिल बहुत दुखी होता है, क्योंकि जेल बनाने का काम भी इन्हीं लोगों ने किया था और बाकी सब काम भी यही लोग करते थे। जैसा आप जानते हैं कि इन जेलों की कतार 7 हुआ करती थी, जो अभी प्रेजेंट के अंदर 2 ही शायद हैं और ये हम सेंट्रल टावर की तरफ जा रहे हैं। इसी बिल्डिंग के अंदर पूरी लाइन के अंदर ये कोठरियाँ लगी हुई हैं और एक एक कोठरी में एक एक कैदी रहता था। कोई शौच की सुविधा नहीं है। उस टाइम पे लाइट भी नहीं देते थे। अंधेरे में कैसे जीवन व्यतीत करते होंगे वो यही लोग जानते हैं। इन कोठरियों में आके बहुत दुख होता है। लगता है कि यहाँ से बाहर ही निकल चले। ऐसा लगता है कि वो
शायद अपनी पीड़ाओं का बखान कर रहे हैं। रोशनदान, अंधेरी काली कोठरियां, यहाँ पे कोई आप देख रहे हैं टॉयलेट की कोई सुविधा नहीं है। शाम को काम करा के जब इनको बंद करते थे तो इनको मिट्टी का पॉट दे दिया जाता था, और अगर आपने वो पॉट ज्यादा इस्तेमाल किए तो फिर आपको टॉर्चर ज्यादा होता था। तो इस तरह की अमानवीय कंडीशन के अंदर हमारे स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पर रहे हैं और अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होकर बहुत से लोग तो यहीं मर गए। ये हम सेंटर टावर की तरफ जा रहे हैं, जैसे बताया था कि जहां से संतरी एक से दूसरी विंग के अंदर जा सकते थे। और ये हम चल रहे हैं उस तरफ जहां पे वीर सावरकर जी की कोठरी थी सबसे अंत में। अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है यहाँ पे। ये देखिए समुद्र से घिरा हुआ सेलुलर जेल अंडमान। ये लकड़ी की सीढ़ियां ऊपर जाती हैं जो आजकल व्यू पॉइंट के नाम से जाना जाता है। कौन देख पाता होगा ये व्यू पॉइंट, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये श्योर है कि कैदी नहीं देख पाते थे। इसके बाद हम बाहर निकले और आसपास के इलाके में घूमते हुए अपने टैक्सी का पता कर रहे थे कि कहाँ पे पार्क की हुई है। तो बस इसी बहाने आसपास घूमने का मौका भी पड़ा। अंडमान पोर्ट ब्लेयर में घूमते हुए टैक्सी वाले को तो इस तरह से सेलुलर जेल देखने के बाद हम लोग लेट लंच के लिए मार्केट में चले गए। पास में ही अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट है, एक्सीलेंट फूड, और डोसा और साउथ इंडियन फूड का तो कोई जवाब नहीं। तो जब तक हम लौटे 5:30 से करीब आए थे, उसके बाद 6 बजे से 10 मिनट पहले लाइट एंड साउंड शो के लिए एंट्री शुरू हो गई। और इस लाइट एंड साउंड शो के अंदर किसी भी तरह का फोटोग्राफ लेना या रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है। तो इसके आगे की तो मैं आपको दृश्य नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन अच्छा लगता है और धन्यवाद प्रकट करते हैं उन स्वतंत्रता सेनानियों का, उन शहीदों का, जिनके कारण हम आज़ाद भारत में पैदा हुए और आज खुले आसमान के नीचे हम सांसें लेते हैं बिना किसी प्रतिबंध के। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट भी देखिए। तो दोस्तों, ये हमारे पहले दिन का होटल यानी आज रात का होटल है 22 तारीख का। अगले दिन हमें हैवलॉक के लिए निकलना है, तो हम सिर्फ एक रात ही यहाँ पे रुके थे। आप होटल देख सकते हैं, बहुत ही नीट एंड क्लीन है और रूम्स जो हैं वो सारी एमिनिटीज़ से भरपूर हैं। एसी भी बहुत अच्छा कूल कर रहा था, बेड भी बहुत कंफर्टेबल है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इवन आप लंबे दिनों के लिए रुक सकते हैं। हर चीज़ कमरे में मौजूद थी, सर्विस बहुत अच्छी थी। ये बाथरूम है जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरा, आपको किसी किस्म की कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा यहाँ पे। रेट्स भी रीज़नेबल हैं एज़ कम्पेयर टू अदर होटल। सबसे बड़ा एडवांटेज पास में ही जेटी है जहाँ से आप हैवलॉक या नील की तरफ जाते हैं। ये बालकनी से व्यू है और ये सामने आपको बे दिख रहा है। राइट साइड में ही थोड़ा आगे जेटी है। ये यहाँ का रेस्टोरेंट एरिया है। बिलीव मी, इनका फूड सुपर डिलीशियस है, तो ज़रूर आइए यहाँ पे। ये ओनर हैं यहाँ के मिस्टर कुमार सिंह, और ये अपने सारे गेस्ट को बहुत अच्छी सर्विस देते हैं। इनका स्टाफ भी जो है बहुत ही बढ़िया स्टाफ है, हर क्षण आपकी मदद करने को तैयार है। तो मैंने booking.com से कराया था, आप चाहें तो इनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट डिटेल मैं आपको नीचे डिटेल्स में दे देता हूँ। तो ज़रूर जाइए और इनके साथ रुकिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और अगले वीडियो का वेट कीजिएगा जो कि होगा हैवलॉक का।